رکھنے والوں، ایک بار آقائے نامدار ہم غریبوں کے غم گسار سیدی ابرار و اخیار بے بسوں کے بس بے بسوں کے بس یتیموں کے والی غریبوں کے مسیحا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ایک استنا میں جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا وشفینا ونبینا ومولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جان ہے جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اللہ کی سرتا و قدم شان ہے یہ، انسان ہے انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن کو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ قبر میں لائیں گے تشریف مصطفیٰ، عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دو اشعار پیش کر رہا ہوں، سماعت فرما لیں۔ کہو مچل کر سبحان اللہ۔ یاد آئی ہے اپنی خطائیں، یاد آئی ہے اپنی خطائیں، جب خدا کا خیال آ گیا ہے۔ سمجھ آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ یاد آئی اپنی خطائیں، جب خدا کا خیال آ گیا ہے۔ یاد آئی ہے اپنی خطائیں، جب خدا کا خیال آ گیا ہے۔ یاد آئی ہے اپنی خطائیں، جب خدا کا خیال آ گیا ہے۔ میرے بے چین دل کو وہیں پر، میرے بے چین دل کو وہیں پر، میرے بے چین دل کو وہیں پر مصطفیٰ کا خیال آ گیا ہے۔ میرے بے چین دل کو وہیں پر مصطفیٰ کا خیال آ گیا ہے۔ شعر سماعت فرمائے۔ یوں تو مریم بھی ہے ہاجرہ بھی، نیک خاتون ہے آسیہ بھی۔ یوں تو مریم بھی ہے ہاجرہ بھی، نیک خاتون ہے آسیہ بھی۔ پریشان تو نہیں ہو رہے نا آپ حضرات؟ میں نے سنا ہے آپ نے کھانا نہیں کھایا ہے۔ محبت رسول کا جام پلاتا ہوں، انشاءاللہ لطف آ جائے گا۔ کہو سبحان اللہ۔ یوں تو مریم بھی ہے ہاجرہ بھی، نیک خاتون ہے آسیہ بھی۔ یوں تو مریم بھی ہے ہاجرہ بھی، نیک خاتون ہے آسیہ بھی۔ اور بات جب آ گئی ہے حیا کی، بات جب آ گئی ہے حیا کی، فاطمہ کا خیال آ گیا ہے۔
बात जब आ गई है हया की, फातिमा का ख्याल आ गया है। ज्यादा वक्त तक आपको शेर व शायरी में ना उलझा करके अपने मौजू की तरफ आता हूँ। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व नबीना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज की रात तो ऐसा लग रहा है कि नोटबंदी कभी हुई नहीं थी। कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है वबिल वालिदैन ihsana। हालांकि हजरत का मुदल्लल और मुफस्सल बयान इस मौजू पर हो चुका, लेकिन किसी साहब की फरमाइश थी कि आप भी इसी पर बोलें, तो उसी के तहत इंशाअल्लाह 10 या 12 या 15 मिनट जितनी देर इजाजत मिलेगी इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक करो। सदरुल अफाजिल फरमाते हैं इस आयत करीबा के तहत अपनी तफसीर में कि जब कोई अपने वालिदैन का फर्मा बरदार बन जाता है, क्या बात है, अब मिल जाएंगे आपको, सुने गौर से आप। जब कोई अपने वालिदैन का फर्मा बरदार बन जाता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको दो खास नेमतें अता फरमाता है। कितनी? दो खास नेमतें अता फरमाता है। पहली नेमत यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी उम्र में बरकत नाजिल फरमा देता है, और दूसरी नेमत यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके रोजगार में बरकत नाजिल फरमा देता है। दो नेमतें अल्लाह रब्बुल इज्जत अता फरमाता है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं काश मुझ मोहम्मद की माँ होती, काश मुझ मोहम्मद की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ होती और वो आवाज लगाती बेटे मोहम्मद तुम कहाँ हो, और मैं नमाज नवाफिल में मशगूल होता तो नमाज छोड़कर अपनी माँ की बात सुनता। नमाज, तवज्जो है आप हजरत, नमाज छोड़कर अपनी माँ की बात सुनता। लेकिन आज का हाल क्या, ये उसकी ज्यादा सुनता जो आज आई, और जिसने पैदा किया उसकी कम सुनता है। सरकार फरमाते हैं माँ के कदमों में जन्नत है, हजरत ने बयान किया और आपने बारहा सुना होगा, बाप जन्नत का दरवाजा है। आओ जन्नत के दरवाजे को चूमना चाहते हो तो बाप की पेशानी को चूम लो, जन्नत के दरवाजे को बोसे देने के जैसा है। आओ जन्नत को चूमना चाहते हो माँ के कदमों को बोसा दे दो, जन्नत को चूमने के जैसा है। लेकिन क्या हो गया इस नौजवान को कि 2-4 दिन शादी को क्या हुए, कोई पर्सनल न ले ले कि मैं किसी के बारे में कह रहा हूँ, मैं तो काफी वक्त से यहाँ के माहौल से वाकिफ नहीं हूँ, कौन क्या कर रहा है मुझको नहीं मालूम है। लेकिन सुनो आज के नौजवान का क्या हाल है, शादी को 4 दिन हो जाए तो माल छुपा छुपा करके बीवी को खिला रहा है, और माँ बाप परेशान है कि अपनी परेशानी अपने बच्चों को बताएं कैसे, ये तो डांटेगा, नाराज होगा, गुस्सा करेगा, तेज आवाज में चीख करके हम पर गरजेगा। तो माँ बाप उस औलाद के डर की वजह से अपनी जरूरतें नहीं बता रहे हैं, और ये बीबी को मॉलों में घुमा रहा है, आइसक्रीम खिलाने के लिए पार्कों में घुमा रहा है। मेरे सरकार फरमाते हैं काश मेरी माँ होती। मेरे सरकार की वालिदा, सरकार जब बचपन में थे तब ही इंतकाल कर गई थी, दुनिया से रुखसत हो गई थी, पर्दा फरमा गई थी। सरकार फरमाते हैं मेरे सहाबा काश मेरी माँ होती तो मैं नमाज नवाफिल को छोड़कर माँ की बात सुनता। ये नबी का नारा लगाने वाला चौराहों पर, ये मार्केटों में कहने वाला सरकार का दामन नहीं छोड़ेंगे,
ये रबीउल अव्वल शरीफ के जुलूस में झंडा लहरा लहरा कर कहने वाला सरकार का दामन नहीं छोड़ेंगे। तूने सरकार का दामन पकड़ा कहाँ है? अगर तू पकड़ लेता तो माँ बाप का फर्माबरदार होता कि नहीं होता? माँ बाप का फर्माबरदार होता। जब तू माँ बाप का फर्माबरदार ना बन सका, जिसने तुझे पैदा किया, जिसने तुझे शिकम में रखा, जिसने तुझे सीने से लगा कर सुलाया, आओ मैं तुमको बताऊं ये माँ क्या चीज है। माँ वो चीज है कि तुम्हारे बचपन का जमाना होता है और तुम बीमार हो जाते हो, माँ पूरी रात कलेजे से चिंता करके सुलाती है और कहती है लोगों मेरी नींद बर्बाद होती है तो हो जाए, मेरी रात खराब होती है तो हो जाए, मेरे बच्चे को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, काला हो या गोरा हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, लूला हो, अपाइज हो, कैसा भी हो, बच्चा बच्चा होता है। माँ काले को भी अपना चांद कहा करती है, माँ लंगड़े को भी अपना चांद कहा करती है, उसको उतना ही दुलार करती है जितनी माँ अपने खूबसूरत बच्चे को दुलार किया करती है। माँ के लिए ना बेटी माने रखती है ना बेटा माने रखता है, माँ के लिए औलाद माने रखती है। क्या माने रखती है? औलाद माने रखती है। तू माँ बाप का फर्मा बरदार बना ही नहीं, नबी का दीवाना कैसे बन गया, नबी का चाहने वाला कैसे बन गया? आओ मैं तुमको बताता चलूं। हजरत मालिक बिन दीनार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हज करने पहुंचे हैं मक्कातुल मुकर्रमा में। आपने मुसलसल 60 हज किए हैं। कितने? 60 हज किए हैं। एक मर्तबा हज करने पहुंचे हैं, तवज्जो है ना हजरात की? जब सुनेंगे तो सुनाऊंगा। एक मर्तबा हज करने पहुंचे हैं, देखा है बड़ा रश है, बड़ी भीड़ है, बड़ी तादाद में हुज्जाज इकराम हरम शरीफ में मौजूद है। रब की बारगाह में अर्ज करने लगे, मौला क्या बात है, मैंने तो बहुत सारे हज कर लिए हैं, साल दर साल आ रहा हूँ, इतना रश मैंने कभी न देखा, इतनी भीड़ मैंने कभी न देखी। इस साल हुज्जाज इकराम ज्यादा तादाद में आए हैं। सोच ही रहे थे शाम हो गई है और रात आ गई है, जब ख्वाबे बिस्तर पर पहुंचे हैं और जब नींद में पहुंच गए हैं, आराम कर रहे हैं, तो ख्वाब में किसी ने बताया है, ऐ मालिक बिन दीनार, तुम पूछ रहे थे ना इस साल हुज्जाज इकराम बहुत ज्यादा आए हैं, तुम पूछ रहे थे ना क्या सबका हज कबूल हो गया कि नहीं हुआ है? आओ हम तुमको बताते हैं किस किस का हज कबूल हो गया। इतना बड़ा जो मजमा आया है, इतना बड़ा तादाद में जो हुज्जाज इकराम का काफिला आया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबका हज कबूल फरमा लिया है, सिवाय एक बंदे के। किसके? सिवाय एक बंदे के सबके हज को कबूल फरमा लिया है। हजरत मालिक बिन दीनार पूछने लगते हैं, बताने वाले बता तो सही, वो कौन बदनसीब है जिसका हज कबूल नहीं हुआ है? इतनी बड़ी तादाद में हुज्जाज इकराम आए, तूने रब्बुल इज्जत ने सबका हज कबूल कर लिया है, एक बंदे के सिवा, बताने वाले बता तो सही, वो कौन बदनसीब है जिसका हज कबूल नहीं हुआ? मालिक बिन दीनार बातें कर रहे हैं, बताने वाला बताता है, उसका नाम मोहम्मद बिन हारून बलखी है, बलख का रहने वाला है, उसका हज कबूल नहीं हुआ है, हर साल हज करने आता है लेकिन हज कबूल नहीं होता, हज कबूल नहीं होता। सुबह हो गई, हजरत मालिक बिन दीनार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब बिस्तर से उठे हैं, बेचैन है, बेकरार है, दिल मुतमईन नहीं है, चल दिए हैं मोहम्मद बिन हारून बल्खी की तलाश में। सोचने लगे हुज्जाज इकराम की एक निशानी होती है, आज भी जो लोग हज करके आए हैं वो बखूबी जानते हैं, हाजी असगर साहब यहाँ मौजूद है, मुल्क वाई मुल्क लोगों को रखा जाता है बिल्डिंगों के अंदर। हिंदुस्तान के हुज्जाज इकराम जिन बिल्डिंगों में रहते हैं वहाँ इंडिया का एक झंडा लगा होता है, पाकिस्तान के हुज्जाज इकराम जिन बिल्डिंगों में मौजूद होते हैं वहाँ पाकिस्तान का झंडा लगा होता है, इंडोनेशिया के हुज्जाज इकराम जिन बिल्डिंगों में मौजूद होते हैं इंडोनेशिया का एक झंडा लगा होता है, वो एक पहचान है। यहाँ हिंदुस्तान के हाजी ठहरे हैं, यहाँ पाकिस्तान के हाजी ठहरे हैं, यहाँ इंडोनेशिया के हाजी ठहरे हैं, यहाँ
की मिस्र के हाजी ठहरे हैं। मोहम्मद बिन हारून बल्खी बलक का रहने वाला था। मालिक बिन दीनार बलक की निशानी को तलाशने लगे कि बलक के हुजाजे इकराम जहां मौजूद होंगे वही मोहम्मद बिन हारून बल्खी होगा। जब निशानी देख ली, पहुंच गए उस इलाके में, लोगों से मालूम करने लगे मोहम्मद बिन हारून बल्खी किसका नाम है। लोगों ने बताया हमारे दरमियान में तो कोई मौजूद नहीं, अलबत्ता पहाड़ के पीछे एक शख्स है जो बलक का रहने वाला है और उसी का नाम मोहम्मद बिन हारून बल्खी है। वो बहुत परहेजगार है, तकवाशियार है, न नमाजें छोड़ता है, रात दिन रब की इबादत में मशगूल रहता है और खूब रोता है, खूब रोता है। न जाने उसको क्या हो गया है, बस रोता रहता है। न लोगों से मिलता है, न खाने को पसंद करता है, न पीने को पसंद करता है, न लिबास को पसंद करता है, बस रोता रहता है। बच्चे है आप हजरत की नहीं, कहो सुभान अल्लाह। रात दिन रोता रहता है, ना जाने उसको क्या हो गया है। मालिक बिन दीनार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहाड़ के पीछे पहुंचे हैं। खैमे के अंदर एक शख्स मौजूद है, इबादत में मशगूल है। जैसे ही नमाज से फारिग हुए, सलाम फेरा, आपने सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम, ए हाजी को तुम बलक के रहने वाले हो। वो शख्स कहने लगा हाँ मैं बलक का रहने वाला हूँ और जरूर तुम मुझे ये बताने आए हो कि इस साल भी मेरा हज कबूल नहीं हुआ है। तुम मुझे बताने आए हो कि इस साल भी मेरा हज कबूल नहीं हुआ है। तवज्जो है ना हज़रात की, बताने आए हो कि हज कबूल नहीं हुआ है। आप सोचने लगे साहिबे कमाल महसूस होता है, ऐसा लगता है कोई वली कामिल है, शायद दिल की बात पहले से बता रहा है। कहने लगे हाँ मेरा नाम मालिक बिन दीनार है, मुझे ये बशारत हुई है कि तुम्हारा हज कबूल नहीं हुआ है। कौन सा गुनाह तुम्हारा है, कौन सी खता तुम्हारी है, कौन सी लफ्जिश तुम्हारी है कि तुम्हारा हज कबूल नहीं हो रहा। कई साल हो गए। वो मोहम्मद बिन हारून बल्खी कहता है मुझे मुसलसल 24 साल हो गए। कितने? 24 साल हो गए। अभी तक हर साल मैं हज करने आता हूँ और कोई न कोई खबर देने वाला आ जाता है। जब हज के अय्याम गुजर जाते हैं तो आकर कोई न कोई कह देता है इस साल भी तेरा हज कबूल नहीं हुआ, इस साल भी तेरा हज कबूल नहीं हुआ। हजरत मालिक बिन दीनार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसी खैमे में बैठ गए, पूछने लगे बताओ कौन सी खता है, कौन सी लफ्जिश कर दी है जिसकी वजह से रब ऐसा नाराज हो गया है कि तेरे हज को 24 साल से कबूल नहीं कर रहा है, जबकि तू नमाज़ें बराबर पढ़ रहा है, तू तकवाशियार है, लोग तेरी तारीफ कर रहे हैं, तू परहेजगार है, लेकिन बावजूद तेरा हज कबूल नहीं हो रहा है, क्या बात है। वो कहने लगा खता ही ऐसी है, कोताही ऐसी है, लफ्जिश ऐसी है। मालिक बिन दीनार पूछने लगे पीछे वाले हजरात को मेरी बात समझ में आ रही है क्या? अपना मीलाद अलग तो नहीं पढ़ रहे हैं ना? हाथों को उठा कर कहें या रसूल अल्लाह, और लहरा कर कहें या रसूल अल्लाह। हाँ सुने तवज्जो से। बैठ गए मालिक बिन दीनार, बताओ तो सही कौन सी खता ऐसी कर दी है, कौन सी लफ्जिश ऐसी कर दी है। कहने लगा मैं जवान था, मैं जवान था, मैं अय्याश था, मक्कार था, बदअखलाक था और शराब नोशी का आदी था। बहुत शराब पीता था, बहुत शराब पीता था। न रात को मैं बगैर नशे के सो पाता था, न दिन में चल फिर पाता था। जब तक सुबह होने के बाद मैं शराब न पी लेता था, अपने बिस्तर से मुझे उठने को मन न करता था। सबसे पहले मैं चल करके शराब के अड्डे पर पहुंचता था। एक वक्त आया कि मैं शराब के नशे में था, रमजानुल मुबारक का महीना था और मैं शराब के नशे के धुन में था। और रमजान शरीफ के महीने में ऐसे वक्त में घर पहुंचा जब इफ्तार का वक्त करीब था। मेरी माँ बैठी हुई थी, इफ्तारी तैयार कर रही थी, इफ्तार का इंतजाम कर रही थी। उसी दौरान मैं पहुंच गया, शराब के नशे में धुत था, मेरा जिस्म लर्जा रहा था, शराब की नशे की वजह से मेरे कदम लड़खड़ा रहे थे। ऐसे वक्त में पहुंचा कि माँ इफ्तारी बना रही थी। कहने लगी मोहम्मद बिन हारून तुझे शर्म नहीं आती? रमजान शरीफ का महीना है, तू अभी भी शराब
पी रहा है, कम से कम खौफ खुदा अब तो कर ले। रमजान शरीफ का महीना है, बच्चे भी इसका अदब करते हैं, जवान भी इसका अदब करते हैं, बूढ़े भी इसका अदब करते हैं। जिसके दिल में राई बराबर भी ईमान है वो इसका अदब करता है। रमजान शरीफ का महीना है, रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, शैतान को कैद कर दिया जाता है। अब तो तू बाज आ जा। वो कहता है मोहम्मद बिन हारून बल्खी, ए मालिक बिन दीनार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जब मेरी माँ ने इस तरह की बातें मुझे सुनाई, जब इस तरह के ताना कशी मुझको की, मुझको गुस्सा आया। मैं शराब के नशे में धुत था, मैंने खींचकर अपनी माँ को एक थप्पड़ मारा। गौर से सुने, एक थप्पड़ मारा। मैं जवान था, माँ बूढ़ी थी, कमजोर थी, लांगर थी। मेरे थप्पड़ में इतना जोर था वो बर्दाश्त ना कर सकी। वो बैठी थी, थप्पड़ खाकर इतनी जोर से दूर गिरी कि करीब ही में एक आग का तंदूर जो शोला जन था, जिसमें आग के शोले जल रहे थे, मेरी माँ थप्पड़ खाने की वजह से लुढ़क कर उसमें गिर गई। जब मैंने देखा मेरी माँ तंदूर में गिर गई है और वो चीख रही है, वो पुकार रही है, आस पड़ोस के लोग दौड़ करके आए और मुझे पकड़ कर ले गए और कमरे में जाकर बंद कर दिया। पूरी रात में कमरे में बंद पड़ा रहा। सुबह हुई, जब मेरा नशा उतर गया, लोगों के लिए मैंने दरवाजा बजाया कि काश लोग होंगे मेरा दरवाजा खोल देंगे। किसी ने दरवाजा ना खोला। काफी देर दस्तक देने के बाद दरवाजा खोला। मैंने देखा कि मेरी बीवी, मेरी जोजा, मेरी शरीके हयात अपना सामान बांधे हुए दरवाजे पर खड़ी है और ऐसा लगा उसी ने दरवाजा खोला। मैंने देखा, ऐ मेरी बीवी, तू ये क्या कर रही है? ये सामान बांध कर कहाँ जा रही है? वो बीवी कहने लगी, जो पैदा करने वाली माँ का न हुआ वो मेरा कैसे हो सकता है? लिहाजा मैं तुझको छोड़कर जा रही हूँ, अब से तुझसे कोई वास्ता न रखूंगा। वो मोहम्मद बिन हारून बल्खी कहता है, जब मैंने इतना सुना तो मेरे होश उड़ गए। मैं कहने लगा, मेरी माँ कहाँ है? क्योंकि अब नशे से मैं बाहर आ चुका था। कहने लगा, माँ कहाँ है? तवज्जो है ना हज़रात की? माँ का मर्तबा क्या है, बाप का मर्तबा क्या है, सुनो। जब मैंने कहा तो वो बीवी कहने लगी, रात को तूने जो थप्पड़ मारा ना, इतना जोर था उस थप्पड़ में कि तेरी माँ थप्पड़ खाकर तंदूर में गिरी। शोला जम था वो तंदूर, आग के शोले उठ रहे थे, तेरी माँ उसमें झुलस गई और उसी की वजह से तेरी माँ की रात ही को मौत हो गई। रात ही को मौत हो गई। लोगों ने उसको दफन कर दिया, तू तो कमरे में बंद था। अब मैं सोच रही हूँ, जो माँ का ना हुआ वो मेरा कैसे होगा? मैं जा रही हूँ। वो मोहम्मद बिन हारून बल्खी कहता है, अल्लाह के बंदे मालिक बिन दीनार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जब मैंने इतना सुना कि मेरे थप्पड़ मारने की वजह से माँ की मौत हो गई, मैं माँ का आदिल हूँ, मुझे पछतावा हुआ, बहुत शर्मिंदगी हुई, मैं नादिम हुआ, शर्मिंदा हुआ। मैंने करीब ही में कुल्हाड़ी पड़ी थी, उसको उठा लिया और अपना वो हाथ जिससे माँ को थप्पड़ मारा था अपने पैर के नीचे दबाया और कुल्हाड़ी से अपने हाथ को जिस्म से जुदा कर दिया। हाथ काट दिया जिस्म से और जितनी जायदाद थी राहे खुदा में दे दी। यहाँ तक के पहनने के सारे लिबास जो तन पे मौजूद था उसके अलावा सब दे दिया और मुसलसल उसी वक्त से तौबा कर रहा हूँ। न नमाज छोड़ता हूँ, न तहज्जुद छोड़ता हूँ, न साल का हज छोड़ता हूँ। जब मौका मैसर होता है उम्रा करने भी आता हूँ, लोगों से दुआओं के लिए भी कहता हूँ, दर बदर की ठोकरें भी खा रहा हूँ। 24 साल हो गए मुसलसल हज करते हुए। कितने? 24 साल। और हज के अय्याम जब गुजर जाते हैं तो कोई आता है और कहता है, मोहम्मद बिन हारून बल्खी, इस साल भी तेरा हज कबूल न हुआ। माँ का आदिल हूँ, खता ऐसी है रब ने माफ नहीं फरमाया है। मालिक बिन दीनार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इतना सुना के थप्पड़ मारा और गुस्से में उठकर खैमे से चल दिए। जब चले गए तो कहने लगा, ठीक है, आपने भी वही किया जिसका मैं हकदार हूँ, जिसका मैं हकदार हूँ। सुनो, माँ बाप को तकलीफ पहुंचाने वालों, एक तरफ नमाज़ें पढ़ो, रोज़े रखो, हज करो, ज़कात दो, सबका खैरात करो, मांगो, एक तरफ माँ बाप का दिल दुखाओ।
सुनो, हुकूकुल्लाह हुकूकुल इबाद, हुकूकुल्लाह अल्लाह के हक है, नमाज अल्लाह का हक है, हज अल्लाह का हक है, रोजा अल्लाह का हक है, ज़कात अल्लाह का हक है, उम्रा अल्लाह का हक है, मस्जिद बनाना अल्लाह का हक है, सदका और खैरात करना अल्लाह को पसंद है, लेकिन हुकूकुल इबाद बंदों के हक है। नमाज ना पढ़ी हो, अल्लाह गफूर रहीम है, माफ कर सकता है, कर देगा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, दावा नहीं कर रहा हूँ। नमाज ना पढ़ी है, अल्लाह गफूर रहीम है, माफ कर सकता है। रोजे नहीं रखे हैं, अल्लाह माफ कर सकता है, अल्लाह का हक है। लेकिन अगर बंदों के हक मारे हैं तो अल्लाह माफ नहीं करेगा। क़यामत के दिन फरमाएगा, फरिश्तों उन बंदों को लाओ जिनके हक मार के ये यहाँ तक पहुंचा है। और सबसे पहले माँ बाप को खड़ा किया जाएगा। किसको? माँ बाप को। मोहम्मद बिन हारून बलखी 24 साल से हज कर रहा है, कोई हज कबूल नहीं, माँ का कातिल है। तो जिसने माँ को घर से निकाला होगा उसका क्या हाल होगा? जिसने माँ बाप से चुरा करके चीजें घर में कमरे में बंद होकर खाई होगी, तू ये समझता है उस खाने वाली चीज से मुझको ताकत मिलेगी? रब की बारगाह में हिसाब देने से नहीं डरता है वो बाप जिसने डॉक्टर की दुकान पे जाकर कहा था, डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को बुखार आया है। डॉक्टर ने कहा मलेरिया हो गया है, टाइफाइड हो गया है, थायराइड हो गया है, खून सूख गया है जिस्म का, खून की जरूरत है। वो बाप जो रक्षा चला चला करके, गालियां खा करके, थप्पड़ खा करके, न जाने कितनी परेशानियां उठाकर दिन भर कमा कर लाता था, और शाम को जब अपने घर जाता था, रास्ते में कोई चीज किसी को बेचते हुए देखता तो सोचता खरीद लूं। अगर बच्चा एक बार मुस्कुरा देगा तो दिल की तबीयत ही बदल जाएगी। होता है क्या? नहीं होता है। जो औलाद वाले हैं बखूबी जानते हैं, अगर मालूम हो कि मेरा बच्चा फला चीज से खुश हो जाता है तो बाप को चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े उसको खरीद कर लेकर आता है। लाता है कि नहीं लाता है? सर्दी का मौसम आ जाए, बाप अपने लिए गर्म कपड़े खरीदे या ना खरीदे, अपने बेटे और अपनी बेटी के लिए खरीद कर लाता है। सर्दी का मौसम आ जाए, ओढ़ने के लिए 10 साल पुरानी रजाई क्यों ना हो, बेटा कह दे नहीं लेदर की जैकेट खरीदनी है, वो अपनी रजाई नहीं खरीदता, इसकी जैकेट खरीद कर लाता है। लाता है कि नहीं? वो बाप जो अपने ऊपर 2 रुपए खर्च नहीं करता, तुझको 2000 के जूते खरीदवाता है, 5000 का लिबास खरीदवाता है। वो बाप जो डॉक्टर की दुकान पर जाकर कहता है, डॉक्टर साहब बच्चे का खून सूख गया, क्या हुआ? बाप का तो नहीं सूखा, मेरे जिस्म के खून का एक एक कतरा निकाल दो, मेरे बेटे को सही सालिम कर दो। कहता है कि नहीं कहता? वो माँ जिसने सीने से चिमटा कर सुलाया, तुमने पेशाब कर दिया ना तो उसने अपने गीलेपन को, अपने ऊपर गंदगी को महसूस किया, लेकिन अपने बच्चे के आगे सब कुछ भूल गई, दूसरी करवट से सुला लिया, दूसरी करवट में गंदगी कर दी तो सीने से चिमटा कर सुला लिया। लगा कि अगर हिलूंगी धुलूंगी बिस्तर पर अगर हरकत करूंगी तो बच्चा जाग जाएगा, तो माँ बगैर हरकत किए पूरी रात गुजार देती है कि नहीं गुजार देती है? उस माँ से कहते हो शादी के बाद तुमने जिंदगी में हमारे लिए क्या किया? उस माँ से कहते हो जाओ कहीं और जाकर रहो, तुमने मेरी जिंदगी को नर्क बनाकर रख दिया है। उस माँ से छुपा छुपा कर चीजें अपनी बीबी को खिलाते हो। कौन सा ट्यूशन तुमने अपनी बीबी से पढ़ लिया? मैं ये नहीं कह रहा हूँ बीबियों के हुकूक अदा ना करो, उनका हक अपनी जगह है और माँ का हक अपनी जगह है। माँ को घर से निकालने वालों, अपने बाप की तकलीफों को ना देखने वालों, उनको नजरअंदाज करने वालों, सुनो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जिसके माँ बाप दुनिया से नाराज चले जाए, कल क़यामत के दिन अल्लाह का नबी उससे नाराज होगा, और जिससे अल्लाह का महबूब नाराज हो जाए अल्लाह उससे नाराज होगा। लेकिन जिसके माँ बाप इस हालत में दुनिया से रुखसत हो कि अपनी औलाद से राजी हो, कल क़यामत के दिन अल्लाह का महबूब उससे राजी
राजी होगा, और जिससे अल्लाह का महबूब राजी होगा अल्लाह उससे राजी हो जाएगा, अल्लाह उससे राजी हो जाएगा। आधा घंटे के करीब मेरी गुफ्तगू हो रही है, मौजू तो बहुत तवील है, और इस पर अगर बात की जाए, हजरत ने हालांकि बहुत अच्छा मुदल्लल और मुफस्सल बयान आपको सुनाया, लेकिन मैंने ये मौजू इसलिए मुंतखब किया क्योंकि फरमाइश थी किसी की, इसलिए मुंतखब किया। लिहाजा अब मैं अपनी गुफ्तगू को यही खत्म कर लेता हूँ, क्योंकि आप हजरात ने खाना भी यही खाया है और हम हजरात तो इसी लाइन के लोग हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत का करम है कि हम लोग इसीलिए चुने गए हैं अल्लाह की जानिब से। तो फिर हमारा क्या है कि हम तो रोजाना जागते भी हैं तो दिन में आराम कर लेते हैं। आप हजरात काम धंधा करने वाले हैं, आपको तकलीफ पहुंचाना मेरा मकसद नहीं है, लिहाजा अपनी गुफ्तगू को यही खत्म कर लेता हूँ। बात तो शुरू होगी तो लंबी हो जाएगी। सुनो, मोहम्मद बिन हारून बल्खी के बाद जब मालिक बिन दीनार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अगली शब बिस्तर पर पहुंचे तो ख्वाब देखा। किसी कहने वाले ने फिर कहा, है मालिक बिन दीनार, तुम उसको झिड़क के आ गए, जानते हो कल क़यामत के दिन उसकी मां लाई जाएगी और उसको लाया जाएगा, रब तबारक व तआला हुक्म देगा जाओ फिरिश्तों इसको जहन्नम में डाल दो। वो रोएगा, गिड़गिड़ाएगा और कहेगा मौला माफ कर दे, मौला माफ कर दे। रब फरमाएगा तेरी माँ ने माफ नहीं किया है तो मैं भी राजी नहीं हूँ। वो कहेगा मेरी माँ कहाँ है? फरिश्ते कहेंगे वो तेरे सामने खड़ी है। कहेगा मेरी अम्मी जान मुझे माफ कर दीजिए, आप माफ कर देंगी तो रब राजी हो जाएगा, करम फरमा देगा। माँ कहेगी नहीं, तू मेरा कातिल है, तूने मुझे तंदूर में झोंक दिया था। वो माँ माफ नहीं करेगी। रब फरमाएगा फरिश्तों जाओ ले जाओ। जब फरिश्ते मुंह के बल जमीन पर घसीटते हुए जहन्नम की जानिब ले जा रहे होंगे, वो रो रहा होगा माँ माफ कर दे, रब राजी हो जाएगा। माँ कहेगी नहीं, तू मेरा कातिल है। जब कुछ दूर चला जाएगा और जब लगेगा कि अब आवाज भी नहीं पहुंचेगी, जब लगेगा कि अब उम्मीद कम है, तब रोते हुए कहेगा माँ तेरा बेटा जहन्नम में जा रहा है, तू चाहे तो माफ कर दे। तो माँ उसकी माफ कर देगी, फिर रब राजी हो जाएगा, फिर रब अपने करम से उसे जन्नत अता फरमाएगा। कयामत के दिन भी रब राजी तब होगा जब माँ बाप माफ कर देंगे। माँ बाप को ना सताओ, उनकी फर्मा बरदारी करो, उनकी खुशनुदी हासिल करो, उनको तकलीफ ना पहुंचाओ। बीवियों के हक अपनी जगह और माँ बाप के हक अपनी जगह। ना बीबी को तंग रखो, ना माँ बाप को तंग रखो। अपने लिए जब कोई चीज खरीदो तो सोचो हमारे बच्चे हैं, जैसे मेरे भी औलाद है और मैं भी किसी की औलाद हूँ, तो जब मैं अपने बच्चों के लिए खरीदता हूँ सोचता हूँ बच्चे खुश हो जाएंगे, तो मुझे चाहिए मैं ये भी सोचूं कि मेरी माँ को क्या पसंद है, मेरे बाप को क्या पसंद है, मैं उनके लिए भी खरीद कर लाऊं। अगर वो खुश हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह जन्नत में ठिकाना हो जाएगा। उन्होंने पूरी जिंदगी हमारी खुशी का ख्याल रखा। हमें तो ये भी मालूम नहीं कि हमारी माँ को क्या पसंद है, हमें तो ये भी मालूम नहीं कि हमारे बाप को क्या पसंद है। हम 2 घड़ी अपनी माँ या बाप के पास बैठकर बात करना अपने लिए हिकारत की नजर समझते हैं। ये समझते हम तो बेकार हैं अगर इनके पास बैठ गए, और ये नहीं सोचते यही बाप है जो ईदगाह कांधे बिठा करके ले जाया करता है। ना जाने कितने हम में ऐसे होंगे, होश भी होगा कि बाप के ऊपर पेशाब किया होगा, माँ के ऊपर गंदगी की होगी, लेकिन माँ बाप तो कभी शर्मिंदगी महसूस नहीं करते थे। कितना अच्छा जोड़ा औरत पहन ले, औलाद ना होना, आप उससे कह देना जोड़ा उतार दो, उतार नहीं सकती, लेकिन अगर औलाद की खातिर उसको जोड़ा बदलना पड़े तो 10 जोड़ा भी बदल लेगी, पर औलाद को तकलीफ नहीं होने देगी। सिंगार अगर तुम बगैर औलाद के उसका बिगाड़ कर दिखा देना, तुम हार जाओगे, वो नहीं हारेगी। औलाद की खातिर अगर सिंगार तर्क करना पड़े तो वो तर्क कर देगी, पर औलाद की खुशी चाहती होगी कि नहीं? तो जिस तरह अपनी औलाद को खुश करना चाहते हो, तो कभी ये भी जानने की कोशिश करो कि हमारे माँ बाप किस चीज से खुश होते हैं।
याद रखो जब माँ बाप इस हालत में पहुंच जाए ना कि अपनी जरूरत तुमको इसलिए ना बताते हो कि ये तेज बोलेगा, डांटेगा, गरजेगा मुझ पर, इसलिए ना बताते हो, तो समझ लेना वो मजबूरी में जिंदगी गुजार रहे हैं और इसका हिसाब होगा कयामत के दिन। माँ बाप को खुश रखो। अल्लाह ताला मुझे और आपको वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। जिनके वालिदैन रुखसत हो गए, ये हुकूक सैयदी आला हजरत ने बयान किए हैं अपनी किताब में कि जिनकी माँ का इंतकाल हो गया या बाप का इंतकाल हो गया तो औलाद पर हक है कि जैसे उनका बाप अपनी हयात जिंदगी में अपनी रिश्तेदारियों में जाता था, मरने के बाद औलाद उसकी रिश्तेदारियों से रिश्तेदारी रखे। माँ के मायके में भी जाए, ये नहीं माँ खत्म हो गई, इंतकाल हो गया तो बस ननिहाल जाना बंद। जिस तरह वो अपना रिश्ता कायम किए हुए थी, अब तुम पर हक है कि तुम उस रिश्ते को बरकरार रखो। आया समझ में? उनकी कब्रों की ज़ियारत करो, उनके लिए दुआएं करो, नमाजें पढ़ो तो दुआएं करो, हज करो तो दुआएं करो, उम्रा करो तो दुआएं करो, रोजा रखो तो दुआएं करो। इंतकाल हो गया, जिंदा है तब भी दुआएं करो कि मौला इनका साया हमारे सरों पर तादेर कायम फरमा। कलमा तैयबा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इंशाअल्लाह फिर 1 तारीख को हमारे भाई शरीफ अहमद साहब के यहाँ इससे आगे या फिर इंशाअल्लाह किसी और मौजू पर गुफ्तगू होगी। जिंदगी सलामत रही तो इंशाअल्लाह वहां मुलाकात होगी। अल्लाह मुझे और आपको सलामत रखे। अस्सलाम वालेकुम।